वन्दितुषभसिद्धे धौमचल्मणोऽवङ्गीं पत्ते बोच्छामि समये पाहुन् मृण्मौषुकेवलीवणीयम् नमः शमये साराय स्वानुभूत्यां चकास्ते चित्सोऽवाय भवाय सर्वभावान्तरचिते। कर्ता शक्ति काम करती है ऐसा नहीं लेना, कर्म शक्ति काम करती है ऐसा नहीं लेना, करण शक्ति करण है ऐसा नहीं लेना। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है, जैसे एक अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व गुण का रूप अनंत गुणों में है। इसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, सुख का अस्तित्व है, अनंत गुणों का अस्तित्व है। एक एक समय की पर्याय का भी अपने स्वयं समय में अस्तित्व है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं निकला ना कि एक अस्तित्व गुण अपना फंक्शन अलग कर रहा है। समझ में आ गई ना? ऐसे ही कर्म शक्ति का रूप अनंत गुणों में है। ज्ञान प्रति समय जानने का फंक्शन कर रहा है ना, काम कर रहा है, वो कर्म शक्ति ही है। अनंत गुण मिक्स रह कर के काम करते हैं। ज्ञान अपना काम कर रहा है, ये कर्म शक्ति। इसीलिए षटकार का भेद है। मैंने इस स्वामी जी का अद्भुत उपकार है कि एक समय की पर्याय में षटकारक बताए। क्या बोले मैंने? एक समय की पर्याय में षटकारक बताए। ये स्वामी जी का अद्भुत उपकार। क्यों? यदि बार भिन्न भिन्न मान ले ना, मान ले बे, तो फिर तो अस्तित्व को भी अलग मान। ज्ञान को केवल जानना जानना मान, अस्तित्व मत मान। ज्ञान ही ज्ञान को मान, उसका प्रयोजनभूत कार्य वस्तुत्व नहीं मान, उसको भिन्न मान। वस्तुत्व अपना काम करता है, अस्तित्व अपना काम। ऐसा होता है क्या? आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी में से एक एनर्जी आँख को, उसी भोजन से आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा चखने का काम करती है। पूरी फिजिकली बॉडी अपना अपना काम करती है। अपना अपना काम करने के लिए एक चीज चाहिए, भोजन। ऐसे ही यहाँ पर एक कर्म शक्ति है ना, तो कर्म शक्ति कोई अलग से काम नहीं करती। प्रत्येक गुण अपना काम करे, इसका नाम कर्म शक्ति। अब प्रत्येक गुण अपना काम करे, माने गुण करता और काम उसका कर्म। माने इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी यदि आपके दिमाग में ऐसा लगता हो कि सम्यक दर्शन निमित्तों में से हो जाएगा, विदेशी से हो जाएगा, अच्छा वक्ता मिले तो हो जाएगा, यदि स्वामी जी एक बार फिर आ जाए तो आ जाए तो वेलकम। लेकिन क्यों कि साहब वो आ जाएंगे तो हम सम्यक दर्शन ले लेंगे, तो फिर गड़बड़ है। तो तेरी गड़बड़ है, तेरी सोच गड़बड़ है। इसके लिए नहीं आना चाहिए स्वामी जी को, क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा कर्म तेरे अंदर ही है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान कराने के लिए जिन मारने की जरूरत नहीं है। निमित्त का निश्चित करना ना, मैंने पहले दिन कहा था, विभक्तियां, ग्रामर में विभक्तियां, अध्यात्म में उसका क्या अर्थ किया था? जो निमित्तों से विभक्त कर दे, जो संयोग से विभक्त कर दे, जो पर से विभक्त कर दे, इसका नाम विभक्ति। हाँ, इससे मतलब है कि ज्ञान कर्ता और सम्यक ज्ञान कर्म, निमित्त नहीं। हाँ, बस तो देखते से ही निमित्त की दृष्टि छूट गई। पॉइंट नोट करो, नोट करो माने लिखना नहीं, नोट करो माने फोकस, फोकस करो। क्या अभी लोगों को क्या लगता है, अपन निमित्त के चक्कर में पड़े हैं, निमित्त छोड़ दो, निमित्त से छूट जाओ, निमित्त से दूर हो जाओ, निमित्तों की महिमा छोड़ दो, निमित्त का डायलॉग छोड़ दो, निमित्त का विकल्प छोड़ दो। इस चक्कर में पड़ते हैं ना, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे वस्तु ही ऐसी है, तू उसे देख तो निमित्त की दृष्टि छूट गई।
वस्तु समझ में आते ही निमित्त की दृष्टि छूट जाती है। नियम है, नियम। कितनी देर में छूट जाती है? कितनी देर में? क्यों? आपको ऐसा लगता है अब हमारा दूध मीठा कौन करेगा, मम्मी तो है ही नहीं। दूध मीठा करने के नाम पर किसी को मम्मी की याद आती है? मम्मी मंदिर गई, याद आती है कि मम्मी होती तो दूध मीठा करती है। भाई शक्कर का स्वभाव ही ऐसा है, शक्कर जाए तो दूध मीठा होता ही है। मम्मी की याद कभी की है? बोलो कोई भगवान की, किसी की, XYZ, कभी किसी की याद की है? मैंने पिछली बार कहा था कि सारा वर्ल्ड जहाँ जहाँ वस्तु को देखता है ना, वहाँ वहाँ गृह मिथ्या छूट जाता है, याद ही नहीं आता, प्रवर्तता ही नहीं। मुसलमान लोग भी दूध में शक्कर डालें तो खुदा को याद करते होंगे, या खुदा दूध मीठा हो जाए। देखो, वस्तु का स्वरूप जानने वाला खुदा को याद नहीं करता। वस्तु का स्वरूप जानने वाला कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्यों, क्या प्रॉब्लम? क्या बताएं, आजकल तो काली माई नाराज है हमसे। बोले क्यों? कैसे मालूम पड़ा? दूध मीठा ही नहीं होता शक्कर डालने पर, और उसकी कृपा बनी रहे। ऐसा हुआ कभी? कोई ने ऐसा लॉजिक नहीं दिया होगा कभी आज तक। इसका मतलब वस्तु स्वरूप का आप अनुभव कहते हो, मैं जानना कहता हूं। जानना ही अनुभव है। क्या कहा? जानना ही अनुभव है। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव क्यों करना चाहते? इसलिए स्वामी जी बार बार कहते तू वस्तु को जान, आत्मा को जान। मैं थोड़ा इंग्लिश में कह देता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर को जान। एक समझो ना, समय ज्ञान करना जट अंतर्मुख हो गए। क्यों? हमें पता है यहाँ से तो होने ही नहीं, हो गए, करना नहीं। जब तक तेरे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आए तो जिनवाणी पढ़ना, समझ में आ जाए तो। मार्केट में ऐसी बुक्स आती है ना, कोई पुराने जमाने के लोग अपने नुस्खे लिख देते हैं, एक्सपीरियंस, सर्दी का दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई, जाने किस किस की लिख देते कि नहीं लिख देते। तो अब आप देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, पेट साफ करने की दवाई। क्यों? पेट ही नहीं साफ होता आजकल तो एक ही तकलीफ होती। क्यों? तो दवाई, कल्पना करो उसमें एक दवाई मिलेगी, जो जो लिखा था ऐसा। पढ़ते से क्या करना? कितनी बार पढ़ना? रोज पढ़ना, 1-1 घंटा रोज बाँचना तो पेट ठीक हो जाएगा। कितनी बार पढ़ना रोज? बोलो कोई सौगंध, महीने में 6 कितनी बार पढ़ेंगे? सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। समझ में आया? बुक बंद, चलो प्रयोग। लो भाई, आज हमको लिखा है उसमें मेथी दाना पानी से लो, ठीक। चल अब अगला काम करो। एक काम हो गया बस, अब अगला काम करो। होता है कि नहीं होता है? अब यदि पेट साफ आ जाए, बढ़िया हो जाए उसी से, तो नेक्स्ट टाइम फिर बुक पढ़ोगे, फिर रोज उस बुक के पास जा करके करोगे, यार ये बुक ने बहुत भला, ऐसा करोगे कुछ। ये तो कभी कोई प्रसंग पड़ जाए कि आपकी तो तबीयत बहुत ठीक हो गई, क्या बात है, अरे भैया वो एक बुक थी, तो रेफरेंस याद करेंगे। वो रेफरेंस, ऑब्लिगेशन, लेकिन ऑब्लिगेशन के लिए टाइम नहीं है। टाइम आए तो ऑब्लिगेशन है। क्या बोला कुछ? क्या बोला? ऑब्लिगेशन के लिए टाइम नहीं है, टाइम आए तो ऑब्लिगेशन है। मैंने तो कल रात को जाते आते आखिरी बात कही थी, जैन दर्शन पूजा पाठ का नाम सचमुच नहीं, लेकिन गड़बड़ नहीं करना जैसी बात है ना, सुन सुन करके कई बार तो ऐसा लगता है तस्य देशना नास्ती, डर लगता है बिल्कुल। लेकिन टाइम आए तो ऑब्लिगेशन करना, लेकिन ऑब्लिगेशन के लिए टाइम नहीं है। समझ में आया? ऑब्लिगेशन समझते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले हो, हम नहीं समझते, आप तो समझोगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो वापस। तो एक कार्य होता है ना, कारण कार्य, कर्ता कर्म करण, 3 चर्चा हुई ना, कर्ता कर्म करण। अभी तो 3 का नाम लिया, अभी स्वामी जी ने 6 का ही लिया ना, मतलब अधिकरण तक, पंच संग्रह का, ज्ञान दर्पण का 166 का श्लोक सुनाया उसमें अभी स्वामी जी ने। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव को 1 मिनट भी सुनो ना तो कितना माल मिल जाता है। 1 मिनट भी सुने कोई आदमी तो कितना माल मिल जाता है। मैं मुश्किल से 2 मिनट सुना होगा बस, वो ज्ञान दर्पण की बात। एक्चुअली मैंने प्रवचन नवनीत नहीं पढ़ा, मैंने वो आग प्रसिद्धि छपी नहीं, वो पढ़ी है, इसलिए इसमें और नया नया दिख रहा है मुझे। उससे हटकर और भी नया नया इसमें है।
मुझे तो ऐसा लगता है इसका संपादन करके और उसमें जोड़ देना चाहिए, निकाल करके। खैर चलो वापस, क्या कहा मैंने? कर्ता कर्म करण, समझ में आ रहा है ना? कर्ता कर्म करण, ऐसे तीनों अवैध देख। तो जैसे अस्तित्व का दृष्टांत दिया था, अस्तित्व ज्ञान गुण की सत्ता है, दर्शन की है, चारित्र की है, सुख की है, वीर की है। एक चीज समझाता हूं आपको, जरा समझना। अन्वय के विशेष, प्रवचन सार जी की लैंग्वेज, अन्वय व्यतिरेक पढ़ाए थे एक दिन। तो अन्वय के विशेष उसका नाम गुण, अन्वय द्रव्य, अन्वय के विशेष गुण, और अन्वय के विशेष के व्यतिरेक वो पर्याय। बाप रे कैसी क्लिष्ट भाषा है, सीधे बोलो द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन नहीं, आप पढ़ना उसमें अन्वय के विशेष के व्यतिरेक। ऐसा नहीं लगता जैसे कभी कभी वो तस्कर लोग होते हैं, तस्कर तो कोड वर्ड में बात करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोड वर्ड में बोला हो कि जिसकी बहुत रुचि होगी, जो उसको बहुत होगा वो झट पालेगा इसको। खैर ये तो साहित्य है, उसको समझाता हूं। किसको समझा रहा हूं? अन्वय के विशेष। ध्यान से सुनना, यदि आपको बहुत मजा आएगा। अभी भी सबको ऐसे ही लगता है कि अनंत गुण है ना, अनंत गुण वो इंडिविजुअल काम करती हैं। मैंने ऐसा लगता है जैसे एक थैली में शक्कर है तो प्रत्येक कण अलग अलग, मैंने अभी भी दिमाग में ऐसा लगता है, जबकि वो अभेद है। और उसे समझाने के लिए 47 शक्तियाँ और जितनी चर्चा हो रही, जो कुछ भी चर्चा चल रही, वो सब उसे समझाने के लिए कि वो अभेद है। फिर से सुनो, आप भेद को सुनते सुनते भेद नहीं अनुभवना, भेद को सुनते सुनते भेद रूप मानना नहीं, वस्तु तो अभेद ही है। खुश हो जा, अब तो अभेद का भेदन 1 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि अभेद करना नहीं है। भेद को संकेल तो भाषा है व्यवहार की। भेद अभेद वस्तु तीनों काल अभेद ही है, जानते से ही निर्विकल्प भेदन हो गया बस। भेद का विकल्प मिटा, करने का विकल्प मिटा, झूठी बात माने व्यवहार। तो ये समझाने के लिए है, आत्मा में अनंत गुण है देखे तो एक दिखाई देता है, एक दिखाई देता है, एक अनंत गुणों का अभेद पिंड एक दिखाई देता है, क्यों है नहीं वो। तो मैं उसे समझाने के लिए थोड़ा अन्वय के विशेष समझाता हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। अन्वय के विशेष, अन्वय माने द्रव्य, विशेष माने एडजेक्टिव, विशेषताएं, विशेषता माने गुण। मिठाई की क्या विशेषता है, लोग बोलते ही नहीं, तो मिठाई की क्या विशेषता है, तो विशेषता माने गुण। शक्कर की क्या विशेषता है, मिठास माने मीठा, तो उसका गुण हो गया, बराबर। अब मैं आत्मा में घटाने में ज्ञान, सभी लोग समझने थोड़ा सा, क्योंकि वस्तु अभेद बतानी है मुझे और लाक्षणिक भेद बताना है। वस्तु अभेद और लाक्षणिक भेद, बराबर। देखो समझना ऐसा क्या करें, मैं बिल्कुल फुल फोकस करना इस पर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जरा भी आप इधर उधर उपयोग किया तो नहीं समझ में आएगा, बल्कि आपको ऐसा हो लगेगा सुमत जी क्या कह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर रहे। तो गड़बड़ नहीं, आपको मैं इसीलिए चेता रहा हूं कि आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। रेडी? ज्ञान का काम जानना, बस इतना है ज्ञान। फिर ज्ञान में जो विचारना है ना, विचारना वो ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान उसको भी जानता है। ज्ञान विचार, बुद्धि, विकल्प, मन, नाम सुने आपने सब? वास्तव में ये सब चारित्र है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? नहीं समझ? हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था अलर्ट होकर बैठो, उपयोग लगाओ थोड़ा। देखो, ज्ञान की एक विशेषता है जानना, और ज्ञान की ही एक विशेषता है कि एक गेय से दूसरे गेय को जानना। तो एक गेय से दूसरे गेय को जानने जब जाते हैं ना, तो उसका नाम विकल्प। छद्मस्त को सर्वज्ञ भगवान तो क्या करते हैं, एक गेय से दूसरे गेय को जानने नहीं जाते, वो तो एक ज्ञाय को ही जानते और बाकी सब जनाइश है, बाकी बद्दू जनाइश है, तो वो तो जनाइश है। तो वो ऐसे से नहीं करते,
अपने को क्या करना पड़ता है, एक बार में या तो इधर जानते हैं या इधर जानते हैं, बराबर। तुम एक आंख खुलेगी तो सबको जान सो। अब मम्मी कहाँ है, तो अब थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। पापा कहाँ है, वो ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ये है चारित्र। पॉइंट पकड़ में आ गया ना। माने ज्ञान का गेयों में भटकना, एक गेय से दूसरे ज्ञानतर में जाना, तो ज्ञान का ही एक कैरेक्टर है। चारित्र समझ में आया कुछ? चारित्र नाम का श्रद्धा विश्वास करती है, एक कैरेक्टर है उसका, समझ में आया? श्रद्धा का चारित्र, ज्ञान का चारित्र, दर्शन का अवलोकन रूप चारित्र। चारित्र चारित्र समझ में आ रहे? माने ज्ञान की, अब तो समझ में आया, अन्वय के विशेष, अन्वय के विशेष। अब फिर से बोलता हूं, ज्ञान जानता है, एक ज्ञान गुण का काम है, फंक्शन, बुद्धि, विचार, विकल्प, ये ज्ञान का चारित्र। पॉइंट पकड़ना है? कोई बात, मैंने तो पहले भी सुनाया, लेकिन वो वही बात है ना, फोकस करने की बात है बस केवल। आगे चलो। तो एक ज्ञान का चारित्र, श्रद्धा का चारित्र, अहम रूप चारित्र, विश्वास। तो अहम करना, ये चारित्रिक, उसकी लीनता, लीनता माने ठीक, ये मेरा विश्वास इसी में, उसका विश्वास भटकता है तो श्रद्धा का चारित्र, कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है ना, अपन नहीं बोलते इस भाई तेरा कैरेक्टर बहुत खराब है, तो कैरेक्टर क्या खराब होता है? कैसे मालूम पड़ता है आपको कैरेक्टर? तो तेरी आंख महिलाओं में क्यों भटकती है? भटकती है ना, सहज रहता, सहज रहे तो कोई मतलब, तो भटकी क्यों? कैरेक्टर पता लग गया। ऐसे ही तेरा श्रद्धा अनंत में अहम करता है, श्रद्धा का कैरेक्टर खराब है। लीनता तो बहुत बात की बात है, पहले तेरा श्रद्धा का कैरेक्टर सही कर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने पर क्या हुआ? हुआ क्या कि ज्ञान ने गेयों में सुख नहीं माना, एक श्रद्धा का कैरेक्टर। क्या कहा? ज्ञान ने, ज्ञान गेयों में से नहीं आता, ये श्रद्धा का कैरेक्टर माना उसने, इसलिए ज्ञान भी सम्यक हुआ। अभेद रूप से तीनों एक साथ क्यों परिणमते हैं? अभी ध्यान से सुनना, ये चर्चा चलती है, हिंदुस्तान में भी चलती है, क्योंकि ये बात अभेद की ज़्यादा खबर नहीं पड़ती ना, तो भेद की चर्चा तो रहती है। चौथे में सम्यक दर्शन होता है, एक बार मैंने सुना विद्वान से, चौथे में सम्यक दर्शन होता है, पंचम गुणस्थान में सम्यक ज्ञान होता है, और छठे सातवें गुणस्थान से चारित्र होता है। मैंने माथा ठोक लिया, मैंने कहा भाई षटकारक पढ़ो। एक काम करो भाई, षटकारक तो फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी भी ऐसा लगता है, अब सम्यक दर्शन तो हो गया, अब देखो सम्यक चारित्र का होगा। पंडित जी अभी सम्यक चारित्र नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक साथ होते हैं, क्योंकि वे अभेद हैं। एक्चुअली हमें लगता ही नहीं ज्ञान का कैरेक्टर सुधर गया। चारित्र कब समझ में आएगा आपको? चारित्र आपको तो समझ में आएगा जब कपड़े उतार के ऐसे कोई बैठ जाए, हम बोले ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, तो अपन झट ऐसे से देखेंगे, क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो? तुझे आत्मा दिखता है? आत्मा का ज्ञान और सद्दान दिखता है? वो तो दिखता नहीं। अच्छा, यदि ये सम्यक दृष्टि तो मंदिर में ऐसे क्यों नहीं बैठे, और ऐसा क्यों नहीं खाया, और ऐसे क्यों नहीं बोले? कोई इसका नाम चारित्र थोड़ी है। मैंने अनुमान अनुमेय पढ़ाया था लास्ट, ये तो अनुमान का भी आधार नहीं है, अभी अधिकरण भी पढ़ाना है मुझे। ये तेरे अनुमान का अधिकरण नहीं है। बहुत मजा आता है मुझे सच में, आप लोगों ने में से मुझे और एक बार एंजॉय करने का मौका मिल रहा है इसको। अधिकरण नहीं है, अधिकरण का आधार। अभी अधिकरण चल रहा था प्रवचन स्वामी जी का। हाँ, चल फिर वापस चारित्र का आधार। आप लोग को ऐसा लगता है एक चारित्र माने लीनता या नहीं, तो लीनता और नहीं मतलब अस्थिरता, स्थिरता और अस्थिरता। तो ज्ञान स्थिर हुआ। क्या ज्ञान स्थिर हुआ? कि मैं ज्ञायक हूं, अपने को जानता है, बस अपने को जानता है, ये सम्यक ज्ञान जानता है वो। और श्रद्धा अहम करती है कि यही ज्ञायक हूं, अहम उसका श्रद्धा। और ज्ञान अपने ज्ञायक पर टिकता है, यही उसकी चारित्र, और श्रद्धा उसी में अहम बनाए रखती है, इसका नाम चारित्र। बोलो बिना चारित्र के सम्यक दर्शन हो सकता है?
हो सकता है बोलो। दृष्टांत मुझे बहुत तेजी से घूमते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ दृष्टांत। आप जो लड़के की शादी करते हैं तो शादी कब करते पता है आपको? जब उसका ज्ञान स्थिर हो जाए। समझ गए? ओ ज्ञान लड़के का बेचैन है, 25 लड़की देखी है तो मम्मी बोल रही हाँ बोल जल्दी, तारीख आ रही हो जल्दी बोल, मतलब मुहूर्त आ रहा है अब जल्दी बोल। तो मम्मी वो कैसी रहेगी? अब तो ज्ञान इससे नहीं, और वो भी तो अच्छी है और उनका पैसा ज़्यादा अच्छा है, वो आदमी बहुत अच्छे हैं, मम्मी मैं सेटल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे आपका वर्ल्ड कप होता है नहीं, लीग मैच, फिर सेकंड राउंड में क्या होता है, प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी, देन फाइनल। फाइनल में भी 2 रह जाती है। मैंने आखिरी में से चलो ये दूर है ना इसलिए छोड़ो, दूर में बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा पास होना चाहिए। इतनी दूर लेने कौन जाए कलकत्ता तक? कभी भी कोई बात हो तो आना जाना हो तो बहुत हैरानी, तो दूर दूर का रिजेक्ट, लीग राउंड में से आउट। फिर अब 4 ऐसे केस दिख रहे हैं कि चारों के पास पैसा बढ़िया है, तो फिर कोई और बात के कारण रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर किसी को और कारण से रिजेक्ट करना पड़ेगा, किसी को और, मतलब जो भी उसको, लड़के को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आखिरकार वो ज्ञान सेटल हो गया कि नहीं अब ये ही बस खत्म। श्रद्धा तब अहम करेगी, तब अंतर में अब एक का ज्ञान। यदि अभी भी दोस्तों में दूसरे के बारे में बात करे तो दोस्त कहेंगे तू कैसा है, सगाई तो तेरी हो गई नहीं, तेरा भटकना नहीं छूटा, तेरा करेक्टर अभी भी नहीं तेरा करेक्टर अभी भी नहीं बदला। बोलो रिलेटिव मिलने आए उससे, लड़की वाले या और भी जो कोई मिलने आए, और वो बातचीत में बार बार कहे मुझे तो वो बहुत पसंद थी, वो तो मम्मी की वजह से मैंने यहाँ शादी की। तो लड़की वाले क्या करेंगे कि भैया रोक, लड़के का भी चारित्र मतलब ज्ञान, चारित्र माने ज्ञान एक पर नहीं रह रहा, श्रद्धा एक में हम नहीं कर रहे। अभी भी इसको लग रहा है कि यहाँ दुख रहेगा वो सुख रहेगा, अभी नहीं। समझ में आ गया? बस ऐसे ही बहुत मेहनत करता है, बहुत चिंतन करता क्या वो होता ही है, वो तो सब होता है। फिर आकर के जा करके वो ज्ञान सेट होता है, तब वो जाकर कहता है फिर क्यों। अब समझ लीजिए कि 6 महीने बाद शादी होना है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में कोई रिश्ता आता है फिर भी आता है, उनको तो पता नहीं कि तेरा रिश्ता हो गया, तो आते ही तो आप क्या बोलोगे? ठीक है तो देखने कब आ जाए, ऐसा बोलोगे? मम्मी कब चलना है? क्यों बेटे? देखो मम्मी देखने का सब तो कर ही लो। बेटा देखने भी चला गया तो वहां से कॉल आ जाएगी कि क्या बात है भाई तुमने सगाई के बाद भी, तो अब तू करना भी चाहेगा ना वहां वापस, तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं इसके श्रद्धा का ठिकाना नहीं, इसके चारित्र का ठिकाना नहीं। ये दृष्टांत जल्दी समझ में आता है इसलिए दिया मैंने। ऐसे ही तेरा ज्ञान प्रवचन में तो ऐसे बोलता है पंडित जी गायक सिवाय कहीं सुख न थी, और उठते से ही इधर सुख इधर सुख इधर खाना इधर पीना, ये करना। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है इसका प्रवचन बहुत विस्तार से होना चाहिए। मतलब अभी जो एक निश्चयवास जैसा लगता है ना, कहीं सबको अभी भी यही लगता है तंबाकू आबाजू मुंह को और यहाँ से शक्कर का स्वाद ले बस। बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, बाबू भाई जी, मैंने तो बाबू भाई जी के मुखारबिन से सुना है, वो एक उसका दृष्टांत देते थे। एक गोबर के पहाड़ पर एक वो रहता था भवरा, चीटी का भी देते थे, शक्कर का पहाड़ और नमक का पहाड़, ऐसे दृष्टांत थे। वो कोई समझ गए ना? याद तो आ गया? नहीं आया? बस ठीक है आगे चलो, और क्या है। बस एक वो पहाड़ एक ये पहाड़, कोई सा भी एक, चाहे गोबर का ले लो और चाहे फूलों का पहाड़ ले लो और चाहे शक्कर और नमक का ले लो। समझ में आया? कोई साकर एंड नमक नो डूंगर क्या तब आगे चला, तो अब वो उसको मजा ही नहीं आ रहा, वो फूलों के पहाड़ पर आनंद ही नहीं आ रहा उसे। क्यों अपने घर से ही थोड़ा सा लंच लेके आया था भाई, तो वहां खुशबू नहीं मिली तो वो अपना पहले से नाक में वो गोबर रख कर लाया था, जैसे उसे फूल की सुगंध ली। हाँ यहाँ तो कोई विशेषता नहीं है, ये तो हमारे यहाँ इधर एक ही बात है,
तो उसने कहा भाई तेरी नाक बता, निकाला उसने, ये क्या है? अरे मैं तो इसलिए लाया था कि बाई द वे मन भावन सेंट नहीं मिला तो पहले से ही अपना कचरा लेके चलो। भैया ये देखो मेहनत तो है, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे लड़का लड़की नक्की करने में करता है। तुम बोलो तुझे विश्व में कोई गे सुख के नाम पर लगता तो नहीं, देखने लायक सुनने लायक, भले देखे बोल दी बात, देखने का विकल्प आता है वो कसा है, इट मीन्स चारित्र की कमी, लेकिन देखने लायक तो नहीं लगता है। देखने लायक मतलब अहम करने लायक तो नहीं लगता है। देखने जा तू ताजमहल देखने जा, लेकिन किसी को अहम होता है? क्यों? आप ताजमहल जाओ देखने के लिए तो फिर आप ऐसे पूछते हो तो फिर इसकी कीमत क्या है, कितने में बिक रहा है, ऐसे बोलते हो क्यों? क्योंकि देखने आए बस सम्यक दृष्टि ऐसे ही करता है, ताजमहल की तारीफ करता है, हो सकता है अपने घर की बुराई भी करे कि अपना घर ऐसा नहीं है। दृष्टांत है वो, मुझे अब इसकी ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि ताजमहल तो कब्र है तो अपना कैसे होगा, ये चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने कोई बिल्डिंग देखेगा तारीफ करेगा, अपने घर की कमियां बता सकता है, ऐसे ही हो सकता है अपने चारित्र की कमी की वो बुराई करे और दूसरों के चारित्र की प्रशंसा भी करे, परद्रव्य की भी तारीफ करे, सोना चांदी हीरा माणिक मोती बिजनेस है उसका, कर सकता है, लेकिन अहम नहीं कर सकता क्योंकि श्रद्धा का कैरेक्टर है। आए समझ में आए? और आगे थोड़ा सा बोलूं, नहीं समझ में आया तो पूछना, थोड़ी मेहनत है इसमें। सच बताऊं, आप लोग चल तो सही रहे हो, थोड़ा सा करेक्शन करना बस। माने फाइनल मैच चल रहा है, यूँ समझो आप, दो के बीच में फाइनल करना है आपको। अपने एक तरफ गे की पार्टी का मैच है, एक तरफ ज्ञान। सुख का कप किसको मिलना है ये देखना है अपने को, सुख का यूनिवर्सल कप किसको मिलना है, ये जीत किसकी होनी ये देखो। तुम किसकी पार्टी के लिए खेल रहे हो बोलो? क्या गजब है, तू ज्ञान की पार्टी से खेल रहा है कि गेहूं की पार्टी से? बता नहीं मैच में क्या करना चाहते बोलो? कल्पना करो आपकी कॉलेज की टीम का मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो तो किसकी पार्टी के लिए खेलोगे बोला नहीं? अब वो आउट होते हो तू दुखी होता है, आउट हो गए, तीनों विकेट हैट्रिक 0 पे ऑस्ट्रेलिया, तो तेरा दिल क्यों टूट गया? वो आउट हो रहे, तेरा दिल क्यों टूट रहा है? आउट समझ गए? कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? तेरे घर में से गे आउट हो गया, थोड़ा खाना पीना, मार्केट का पिज्जा सैंडविच बर्गर, मैं नाम ही सुनी, मुझे मैं तो शकल भी नहीं देखी कभी, मैंने शकल भी नहीं देखी कभी, काम ही नहीं पड़ा। मेरी तो पूरी ज़िंदगी में होटल में 2-3 बार गया हूँ, बहुत छोटे में, एक बार पिताजी के साथ, एक बार दोस्तों के साथ, बस 2 बार का मुझे याद है। सेल्फ से तो उस समय चलते भी थे कि नहीं चलते थे ये भी नहीं मालूम, हमारे समय में ज़्यादा से ज़्यादा इडली डोसा बस, हाँ ये तो पता भी नहीं था, ये तो अभी नाम सुन रहा है। खैर आउट हो रहे थे, तू दुखी क्यों हो रहा है? तेरे घर में से थोड़ा गोल्ड कम हो जाए, मतलब पति पत्नी का झगड़ा गोल्ड को लेके ज़्यादा ही हो सकता है, गोल्ड कम हो गया, पति ने कहा कि हमारे बिजनेस में लॉस है, थोड़ा सारा गोल्ड दे दो आपको, 5-10 लाख का 25 लाख का, अपन जरा फटाफट पेमेंट कर दे तो इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। पत्नी को ऐसा लगता है मानो कि जीव लैंड हो गया, क्या कह रहे मानो हमारा जीव ही चला गया, हमारे प्राण ही चले गए, ये बोलिए गजब हो गया। समझ में आया कुछ? कौन कौन की पार्टी का मैच था फाइनल? आउट कौन हो रहा है इसमें? गायक तो आउट नहीं हो रहा है ना, भगवान तो आउट नहीं हो रहा है ना, वो आउट होता है जो दुखी होता है, अरे तो आउट हो गए क्यों? कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 रन पे ऑल आउट हो जाए तो जहीर खान वगैरह तो बहुत दुखी होते होंगे, जो भी खिलाड़ी हैं तुम्हारी, कौन कौन, अश्विन वगैरह बहुत दुखी होते होंगे, मेरी बॉलिंग का तो नंबर ही नहीं आया, और खेलो अभी हमारी बॉलिंग ऐसा होता है बोलो? होता है? अरे जीत गए बस खत्म, कोई ने विकेट लिए हो, ऑल आउट, गजब, 10 रन पे ऑल आउट, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितनी खुशी। ऐसा कोई नहीं कहता मैंने तो एक भी गेंद नहीं पकड़ी, अभी और खेलो भैया। मैं बस सोचना जरा, मेरा मैच ज्ञान और गे का मैच,
आउट कौन हो रहा है इसमें? ज्ञायक तो नहीं आउट हो रहा, ज्ञान तो आउट नहीं हो रहा। सुख का कब किसको मिलेगा? अब जो ज्ञेय आउट हो रहे हैं उनको थोड़ी मिलेगा। कितना सिंपल मैच है बोलो, गजब। फिर अच्छा से बता, एक आध मकान कम हो जाए तो बहुत दुखी, एक विकेट आउट हो गया, कौन का? कौन का? अब तो समझ में आ गया होगा आपको मेरी कोई बात। दिगंबर मुनिराज ऑल आउट। ऑल आउट कौन? कपड़ा एक एक विकेट गिरता जा रहा है। पंचम गुण स्थान में कपड़ा कम, क्यों? क्यों? ज्ञान का स्कोर बढ़ रहा है नहीं, ज्ञान का स्कोर बढ़ रहा है, उधर वो आउट होता जा रहा है। खान पान नहीं, 10 बार नहीं खाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जो भी जिसका नियम रहता है। पंचम गुण स्थान में कौन आउट हुआ? ज्ञेय आउट हुआ, ज्ञायक आउट नहीं हुआ। आखिरी में ज्ञायक बचा वो सिद्ध, वर्ल्ड कप ले लिया उसने, यूनिवर्सल कप। हो गया मैच, क्रिकेट में समझ में आया? बच्चों को क्रिकेट में समझ में आ गया। हाँ, ये नक्की तो कर भैया, एक बार तू नक्की तो कर। मैं इसका नाम चरणानी हूँ, मुझे चरणानी वाला से सिखा नहीं, लोग मेरे से कहते चरणानी सिखाओ, मैं तो मास्टर की देता हूँ भैया। जिसकी होनहार भली हो मास्टर की लगा ले, चरणानी हो जाए। अब वो चरणानी में क्या बताऊँ, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे, तो कॉमन सेंस की बातें हैं। चरणानी योग इज इक्वल टू कॉमन सेंस, चरणानी योग इज इक्वल टू शैडो ऑफ द्रव्यानी योग। क्या? बढ़िया बेटा, 2 रन बना ली तूने। कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलता हूं जरा, ज्ञान का कैरेक्टर समझ में आया? तेरा कैरेक्टर सही नहीं होगा तो लोक में भी कोई काम नहीं होता। आप बिजनेस करो, बिजनेस करने में आपको माथा फोड़ी कितनी? इट इज स्वाध्याय नहीं। एक बिजनेस करना हो तो ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, यहां करूं कि वहां करूं, वो दुकान लूं कि ये दुकान लूं, ये सोने का करूं कि हीरे का करूं कि जवेरात का करूं, कितना मगज मारना पड़ता है। फिर चलो एक एक चीज सॉल्व करते जाओ आप, फिर अब करना ही है, चलो हीरे का भी करना है तो कहाँ से करना है, मद्रास से कि बॉम्बे से, मुझे पता नहीं मार्केट कहाँ कहाँ होते इसके, वहाँ से कि यहाँ से, तो फिर उधर। अच्छा एक मार्केट में पहुँच गए बॉम्बे, तो मार्केट में उधर दुकानदार बहुत है, तो फिर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओ। आखिर में कितना मज़ा आता है। बहुत ईजी है पंडित जी बिजनेस, बहुत ईजी। मुझे तो खैर बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें कितना ईजी लगता है? कुछ नहीं पंडित जी, बस अभी हम जाएंगे, एक फ़ोन कर देंगे, या आजकल तो वो इंटरनेट से अब भी आ जाएगा। मार दुकान पे ऐसा बैठा रहता ना सेठ, तुम तो एक कैटलॉग देखो, बिल्कुल क्या निर्विकल्प सिद्धों के समान बैठा रहता है। अब तो एक कैटलॉग देखो, मैडम एक कैटलॉग देखो, कौन सा चाहिए बोलो, 7 दिन बाद आ जाएगी इसकी सप्लाई। बस फटाफट उसने कंप्यूटर पे लिखे रहते हैं आजकल तो नंबर, सब फोटो मोटो नहीं भेजना पड़ता, बस नंबर, जो भी नंबर उसका डाल दे वहाँ, 7 दिन सप्लाई लीजिए मैडम। देते समय भी निर्विकल्प, कितना काम हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हो? 7 दिन में कितना काम हुआ होगा। लेकिन वो बिल्कुल सहज भाव से आप बनवाने जरा 7 दिन में। लेकिन भाई साहब उसने बहुत तत्वाभ्यास किया है। तत्वाभ्यास बोले स्वाध्याय ऐसे तू तत्वाभ्यास कर। एक दृष्टांत दे ही देता हूं मैं आपको। देखो स्वाध्याय से हमारे तत्व निर्णय को फोर्स मिलना चाहिए। मैं और सरल थोड़ा एग्जांपल दूं, दोनों ही दे दूंगा। कंप्यूटर आजकल आप सभी लोग चलाते हैं लगभग सिटी में, इसलिए मैं कंप्यूटर का एग्जांपल दे देता हूं। कंप्यूटर में अपन कोई फंक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं ना, तो यदि अपन रिपीट कर रहे हों या कोई भी गलती कर रहे हो तो फौरन एरर आ जाती है, फौरन एरर आ जाती है। तो एरर का क्या मतलब कि सॉल्व नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो बार बार आपको हैरान करेगा वो, है ठीक है। अब आगे चले तो एरर सॉल्व करो। ऐसे ही सच्ची बात है कि स्वाध्याय फॉर एरर इरेज सॉल्व। दिक्कत है हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, तो ये भी नहीं लगता कि निमित्तों में सुख मान रहे कि नहीं। दिन भर में कभी लगता है आप निमित्त से सुख मान रहे हो, पर में से सुख मान रहे हो? आपको दिन में कभी लगता है? कभी
आपको रटा रटा है डायलॉग याद आता है, हम तो भगवान आत्मा हैं, हम तो अकर्ता हैं, हम तो गायक हैं। ठीक, लेकिन भैया तू प्रॉब्लम सामने आ रही है उसे सॉल्व कर। यदि तुझे मोह है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर, यदि तुझे राग आता है तो सॉल्व कर, तुझे दुख लगता है तो सॉल्व कर, तुझे हताशा लगती है तो सॉल्व कर। तेरे सटकारक की कई मिस्टेक है। यदि आपको लगता है क्यों सम्यक दर्शन का काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हमारे प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? यदि तुझे निमित्त याद आते हैं तो इसका मतलब अभी तुम्हारा स्वाध्याय प्रॉपर नहीं, तत्वाभ्यास प्रॉपर नहीं है। ध्यान रखिए, स्वाध्याय प्रॉपर सॉल्व करने के लिए, एरर सॉल्व करने के लिए है। एरर तो बहुत आती है, मेरे से पूछो आप, बहुत आती है। अजर सामायिक करने बैठो, एरर ही एरर आ रही है। हम डर जाते हैं उससे। बाप, जैसे आप कभी कंप्यूटर ऑन करो और एकदम एरर की लिस्ट आ जाए तो क्या करोगे? एकदम लगे बाप रे हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, जो फाइल खोलता हूँ वो निकलती नहीं, वायरस ही वायरस। तो अब भैया है तो सही, अब क्या करोगे आप? स्कैन करो, और क्या करोगे? स्वाध्याय माने स्कैनर। फिर पढ़ो सटकारक, फिर पढ़ो। एक्चुअली हम रट्टा मार के सोचते कि बस खत्म। मोक्ष मार्ग में ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में नॉलेज काम नहीं आता। मोक्ष मार्ग में आप में इरेज करने की प्रॉब्लम, मतलब पावर कितनी बड़ी, फोर्स तत्व ज्ञान का फोर्स कितना बड़ा, वो मोक्ष मार्ग में काम आता है। बराबर? फोर्स समझ गई? फोर्स, एक रिवॉल्वर से गोली मारूंगा नहीं, दृष्टांत है, तो दृष्टांत, तो वो आदमी को लग जाए तो मर ही जाए। खतरनाक कौन है इसमें? गोली, रिवॉल्वर की गोली, कितना फोर्स। यदि वही गोली निकाल करके रिवॉल्वर में से ऐसे मारूं तो कुछ नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ गया आपको? तो क्या चाहिए था? बस इतना ही समझो। आपकी जिंदगी में यदि कोई अनियमितता है, इसका मतलब तत्वज्ञान का फोर्स प्रॉपर नहीं। क्या बोला? आपका तत्वज्ञान का फोर्स प्रॉपर नहीं है। यदि रात को 3 बजे अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी हो, फ्लाइट तो 8 बजे की भी है, लेकिन वो रात को 3 बजे पहुंचेगी रात को वहाँ, तो हैरान होना पड़ेगा। इसलिए अपन सोचते चलो रात की 3 बजे की फ्लाइट सस्ती है 50% में, और 8 बजे की फ्लाइट 100% पर है। बोलो कौन सी फ्लाइट पसंद करोगे? 3 बजे वाली। तो रात को 3 बजे आप तैयार हो जाओगे, 1 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, 2 घंटे पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, बहुत रात भर जब कुछ भी होगा फिर तैयार हो। कौन तैयार कर रहा है जी आपको? फोर्स। ऐसी स्वाध्याय से फोर्स आना चाहिए। फोर्स समझते? फोर्स बीच में कोई रोक नहीं सकता उसको, निरंतर है, नो इंटरवल, सीधा फोर्स, ताकत। आपको कोई रोक सकता है वो 3 बजे की फ्लाइट पकड़ने से? यदि मानी चलो आपको एंड टाइम पर ऐसा लग रहा था कि एक सूट और रखना है मुझे, और घड़ी में टाइम देखा कि और लेट, चल सूट जाने दे, सूट बाधा नहीं बन सकता। यदि आपको लग रहा था कि लंच बॉक्स में 1-2 मिठाइयाँ और डाल ली जाए, लेकिन अब समय नहीं बचा, क्या करोगे? छोड़ मिठाई। सारे फोर्स सारे अंतराय को दूर कर देता है। क्षोभसम अंतराय को दूर नहीं करता, क्षोभसम अंतराय को दूर नहीं करता। अंतराय कर्म काटना है, सम्यक दर्शन में भी अंतराय आता है, काटना है तो फोर्स। इसलिए मैं आपको आज ये बात कह रहा हूं, इसको अब मैं फोर्स बोल रहा हूं, लेकिन अपनी जिन वाणी में इसका नाम है संवेग, सम्यक वेग, संवेग, प्रशम, संवेग, अनुकंपा। आपको मंदिर में ऐसा लगता है कि वास्तव में बात तो सही, पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बस कोई खाता नहीं होगा, मैं बेकार ही नाम लेता हूँ इसका, कोई और अच्छा नाम लो, बोलो ये नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लगता भी है, लेकिन फोर्स नहीं आता। पॉइंट पकड़ना है? डिफरेंस क्या हुआ? अब सब चलता है, ये इतना गंदा है जे, तेरा तत्वाभ्यास प्रॉपर हो नहीं तो अंतराय खत्म हो जाए। नहीं, एट एनी कास्ट मेरे को रात को नहीं खाना, बस खत्म, प्राण जाए लेकिन नहीं खाऊंगा। एक कौन बोलेगा? ये फोर्स बोले। फोर्स माने संवेग। मुझे तो ऐसी इच्छा, अभी नए नए शब्द आ जाते हैं ना, जैसा लगता है सब पढ़ाऊँ, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, सब पढ़ाऊँ। याद दिलाना, लिख के रख लो, नेक्स्ट टाइम आओ तो मुझे पहले बोल देना। मैंने तो आते से पूछा था क्या पढ़ाऊँ,
मैंने तो पूछा था भाई क्या पढ़ाऊँ, आप लास्ट टाइम की भूल जाते हो सारा। रियल सुनने लायक जैसी बात है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, बहुत जोरदार चीज़, बहुत जोरदार। एक्चुअली हमने इनका प्रैक्टिकल नहीं सोचा ना, इसलिए वो कुछ होता ही नहीं। बाजार का पानी पीना चाहिए? पीना तो नहीं चाहिए, तो तू तो पहले टायर की हवा निकाल दी। अब फोर्स कहाँ बचा? गाड़ी काहे से चलती है? टायर से, पहिए से चलती है, व्हील 4 व्हील से चलती है, वो तो फोर्स से चलती है। और तूने फोर्स पहले ही खत्म कर दिया। समझ लेना सभी लोग, यदि आपके पास शिथिलाचार है, जैन धर्म के प्रति आपको जानते तो हो लेकिन फोर्स नहीं है, तो आपके जीवन में शिथिलाचार चलता रहे। सम्यक दर्शन में भी बात चल रही हो, मैं केवल चरणानियों का तो एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आपके जीवन में श्रद्धा के नाम पर भी शिथिलाचार चल रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज। अभी अपन स्वाध्याय के नाम पर ऐसे लोग बहुत बोलते साहब वो और कुछ नहीं करते, दिन भर स्वाध्याय करते। मैं कहता हूं स्वाध्याय नहीं करते, वो अध्ययन करते होंगे। स्वाध्याय से फोर्स आता है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ जाएं क्या जहाँ पर वो गाड़ी में हवा भरते नहीं, टायर में हवा नहीं भरते, तो अब ये बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करें हवा भरने की, तो प्रैक्टिस कुछ और कर रहे होंगे। यदि टायर में हवा प्रॉपर लगी हो, वो जो जॉइंट जब भी होता है वो यदि प्रॉपर लगा हो तो फिर फोर्स आएगा, पहिया ऐसे उठते हुए दिखेगा। ऐसे हमें तेरी लाइफ में रोज स्वाध्याय अध्ययन दिखता है, स्वाध्याय नहीं दिखती। समझिए दृष्टांत, हवा भरती जाती तो गाड़ी उठती देखी है आपने? देखिए ट्यूब में हवा भरते हुए देखिए आप कैसे हवा भरती है। ऐसे ही तू स्वाध्याय करे और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो और तू गुणस्थान नहीं बढ़े तेरी परिणति में विशुद्धि नहीं बढ़े, ऐसा होए, इसका मतलब स्वाध्याय नहीं करते। रीडिंग इज नॉट स्वाध्याय, रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट। रीडिंग जस्ट लाइक LKG चिल्ड्रंस स्टडी। क्या कहा फिर, क्या LKG के बच्चों को जैसे वो पढ़ते नहीं रट्टा मारते, उन्हें मतलब कुछ नहीं समझ में। यदि उनसे पूछ भी ले बेटे व्हाट इज पर्पज ऑफ टेबल, व्हाट इज पर्पज ऑफ काउंट्स, मम्मी हैरान नहीं कर, पहले वो हैरान कर रहे हैं अभी, और टीचर हैरान करते इधर तुम पर्पज पूछ रहे, तुम्हारी तुम जानो, मैं तो कहता हूँ पढ़ो ही मत। पर्पज नहीं मालूम उस बेचारे को, लेकिन बाद में कितना काम आता है बोलो। ऐसे ही आप यहाँ समझ लो, स्टडी करना वो क्या अध्ययन नहीं, क्या करना आपको पता है। जो आप करते हो ना वो स्वाध्याय का एक भेद है, बांचना। ये तो LKG हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ बोलो। LKG मतलब प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास में क्या करते हैं बच्चे? अक्षर मिला मिला के पढ़ते, समझ में कुछ नहीं आता। घ और घर पर उन्हें समझ थोड़ी कुछ है। घर और पर क्या होता है? पन घट पर चल, मर कट हो रहा है, और समझ कुछ भी आ रहा। काय का पनघट, पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ। ऐसे स्वाध्याय के 5 भेद में पहला बांचना। यू आर रीडिंग, इट इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे तो दुनिया में एक काम नहीं कर पाओगे आप, इलाज नहीं कर पाओगे। ओनली रीडिंग से क्या होता है बोलो? मैंने बहुत पुअर सिचुएशन। कौन की? आप कह रहे हो पंडित जी आपने तो 1 सेकंड में तो बोलते हो हाँ हाँ। मैं बोलता हूँ तो इधर से बोलता हूँ, 5वें नंबर से बोलता हूँ। धर्मोपदेश 5वां नंबर है तो मैं तो 5वें लेवल से बोल रहा हूँ। तो हम फोर्स क्यों नहीं आ रहा है? फोर्स क्यों नहीं आ रहा है? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो फोर्स क्यों नहीं आ रहा है? सम्यक दर्शन का चारित्र का फोर्स क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा। चलो वापस चलते हैं, अपन ज़्यादा टिपिकल नहीं करना। नहीं आप वापस कहाँ तक आ गए थे? संवेग फोर्स का कमाल है। यदि वही गोली ऐसे फेंक दी जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला, और वही जब रिवॉल्वर में से निकलती है ऐसे स्वाध्याय के तत्व ज्ञान में से जब संवेग आता है तो कर्म संबर निर्जरा, कर्म निर्जरा निर्जरा निर्जरा, फटाफट मोक्ष। बोलो जितना फोर्स पैदा करोगे। एक सरल दृष्टांत है, दीक्षा कौन कौन को लेना है आज? तो एक का भी हाथ खड़ा नहीं होगा। क्यों?
कि पंडित जी मच्छर बहुत, मेरे को बस और कोई तकलीफ नहीं है, मच्छर बहुत। ये हमारे हिमांशु कह रहा था कल कि मच्छरों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि काटे भले ही, खून तो बहुत बनता है बॉडी में, पी जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसके डंक में कोई ऐसी सुधार होना चाहिए कि खुजली नहीं लगना चाहिए। मतलब पी जाए, अपने क्या फर्क पड़ता है, ये समुद्र बराबर खून उसे कितना सा चाहिए, और नया प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो खुजाल चलती ना, वो तकलीफ बहुत है। क्या करेंगे ये बोला, अरे दिगंबर मुनिराज को इतना फोर्स आता है गजब। कहाँ तो 32 रानियों के साथ वो सुकुमाल थे, सुकुमाल अपने घर में क्या रहते थे बोलो, जरा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जब अंतर की धुन चढ़ी, फोर्स, पैरों में छाले पड़ गए, खून की धार लग गई, जंगल में जाते थे उसने खाना शुरू किया 3 दिन। क्या क्या का कमाल हुआ बोलो। हम तो अभी फोर्स ही नहीं है, इसलिए तकलीफ में है। और फोर्स क्यों नहीं है कि तेरे ज्ञान का करेक्टर ठीक नहीं। नंबर 1 ज्ञान का करेक्टर समझ में आएगा, तेरे श्रद्धा का करेक्टर प्रॉपर नहीं। अब जब इतनी बात समझा दी तो मैं एक बात और समझा ही देता हूं। इसी एक प्रश्न आपने सुना होगा इसमें, जिनवाणी में वक्ताओं के मुखारबिन से सुना होगा, आपको भी हैरान करता होगा एक प्रश्न, पंडित जी धर्म तो करना चाहता हूं लेकिन उपयोग भटकता है ना? सुना हुआ आपका भी यही प्रश्न है, उपयोग बहुत भटकता है, बराबर? तुम समझ रहे हो उपयोग भटकता है मतलब? ज्ञान का और श्रद्धा का करेक्टर। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान घियों में से हो रहा है ऐसा जानना, ये ज्ञान का करेक्टर खराब है। तो तुमको उपयोग भटकने से बचाने के लिए क्या करना है कि ज्ञान घियों में से होता है नक्की करो बस कि नहीं होता है, बस खत्म, ज्ञान मस्त हो गया। अब सुख, अब श्रद्धा, ज्ञान की श्रद्धा क्या है? ज्ञान घियों में सुख मानता था तो ज्ञान ने ज्ञायक में सुख माना। करेक्ट करते चलो, ज्ञान का श्रद्धान करेक्ट, ज्ञान का करेक्टर करेक्ट, बराबर? अब वो ज्ञान जब घियों में सुख नहीं दिखाई देता तो ज्ञान अपने अहम से अपने में आनंद करने लगा। एक करेक्टर ज्ञान का चारित्र, ज्ञान की लीनता, ज्ञान की ज्ञान में लीनता, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठा ही हो गया, बस काम हो गया। अब इसके बाद तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब स्पीड लगी, 5वां गुणस्थान, 6वां 7वां 8वां विज्ञान घन, केवल ज्ञान। आइसक्रीम कैसे जमती है? विज्ञान घन कैसे होती है आइसक्रीम? कैसे जमती है कि पहले तू प्रॉपर प्रिपेयर कर, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर। बहुत मेहनत है उसमें, प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत है आपको। मैं तो खाता नहीं खैर आइसक्रीम, दृष्टांत है, लेकिन अब मान लो मुझे खिलानी है आइसक्रीम, तो आप साइकिल का दूध नहीं ले सकते, पॉलीथीन का नहीं ले सकते, भैंस का नहीं ले सकते, और ऐसी गाय ढूंढो जिसको इंजेक्शन नहीं लगाया हो, जिसको प्रॉपर खिलाया गया हो। अब कितनी मेहनत, बाप रे पंडित जी तो माथा बहुत, तो भाई तू बद खिलाना है, अब इतनी तो प्रिपरेशन करो, फिर ला करके उसको 48 मिनट में छानो, तपाओ, वो भी कपड़े से छानो, प्लास्टिक की उससे नहीं चलेगा, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर बॉईल करो, फिर उसको गाढ़ा करो। इतनी मेहनत का नाम है स्वाध्याय। इसके बाद उसको प्रॉपर रखिए, फिर उसको गेट बंद करो, गेट खुला नहीं छोड़ देना उसको, फिर उसके सेटिंग जो भी करते हो पता नहीं मुझे, अपन ने तो सही बताऊँ, ये कभी फ्रिज भी यूज नहीं किया आज तक, तो खैर ऐसे सेट करो। अब वो सब कर अब अधीर मत हो, धैर्य, पेशेंस। तू बार बार खोल खोल मम्मी मम्मी बेटा, तो उसे क्रमबद्ध पर्याय बतानी पड़ती है पेशेंस के लिए। बेटा 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जो भी उसका समय, बेटे 2 घंटा 4 घंटा, मैं जो भी। अब वो पेशेंस आ गया, 4 घंटा तक खेलेगा, पहले ही घड़ी सेट कर लेगा कि यदि मम्मी ने 1 बजे रखी तो 5 बजे निकलेगी कि 4 बजे निकलेगी, वो टाइम सेट, वो खेल भर रहा है। वो सम्यक दर्शन का विषय कहाँ है? और जैसी 4 बजे विरक्त, खेल से विरक्त,
कुछ भी हो वो चिल्लाएंगे तो मेरा दान दे। हमारे क्या कहते हैं जो भी आपके यहाँ, हमारा गेम तो पूरा करो कि भैया तू तो गाली दे ले लेकिन मैं चला, कल खेलेंगे कल। क्या हो गया, तू विरक्त कैसे हो गया? इधर ये आइसक्रीम की हालत देखो, थोड़ी थोड़ी गाड़ी हुई तो चौथा गुणा स्थान से 5वां 8वां। और अब तो विज्ञान घन, यदि आइसक्रीम ऊपर से गिर भी जाए ना, कुछ नहीं, विज्ञान घन। ऐसे आत्मा का उपयोग पर में भटक रहा है। क्या भटक रहा है, कहां से भटक रहा है, नक्की तो करो। ले हमें क्या लगता है, हम बताते हैं आपको। अब उपयोग भटकता है तो क्या करना चाहते हो? फ्रीज कर दो यहां। ऐसा थोड़ी होगा। ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का चारित्र। कठिन तो नहीं लग रहा है? यदि कठिन लगे तो फिर सुनो, फिर पढ़ो इसे, क्योंकि ये फाइनल ओवर है। क्या कहलाता वो? मैंने आपको यूनिवर्सल कप जीतना कि नहीं, सुख का, तो ये तो करना पड़ेगा। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। क्या कहिए आपको, सब काम बाकी खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं इसके बाद। इतना समझ में आना चाहिए बस। लेकिन स्वाध्याय समझ में आया भैया, रीडिंग इट इज नॉट सफिशिएंट। मैंने पहले कह दिया, प्राइमरी क्लास, बराबर। चलो आगे चलते। उपयोग नहीं भटकना होता तो पहले ज्ञान का भटकाव बंद कर, तो ज्ञान का नक्की कर। फिर श्रद्धा का भटकाव, पर में सुख जानेगा तो मानेगा, पर में सुख जानेगा तो मानेगा, पक्की बात है। और कैरेक्टर के एनी हाउ पैसा कमाओ, बस। एक कैरेक्टर क्या कहना, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्यों हो रहा है? एनी हाउ पैसा कमाओ, नंबर 2 से कमाओ, ऐसे कमाओ, वैसे कमाओ, लड़के झगड़ के, अरे बाप का पैसा छीन ले, भाई का छीन ले, कैसे भी। मैं तो हर साल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देरानी जेठानी में यदि सुख सोने चांदी को लेकर हो, मतलब किसी भी वसीयत को लेकर हो, बर्तन को लेकर हो, तो बंटवारा होए कि ना होए, जो होए जब होए, वो तो क्रमबद्ध है, जब होगा। लेकिन अंदर अंदर कितनी लड़ाई चलती है। ये वाला बर्तन मालूम नहीं पड़ जाए, रखो संभाल के, बाद में अपन ले लेंगे इसको, ऐसा अपन कर देंगे, ऐसा अपन करेंगे, ऐसा अपन क्या गजब है। घर का बंटवारा होना हो ना तो महीनों तक तो दिमाग में ये चलता है, अगाड़ी वाली दुकान मारी, पछाड़ी तारी। अब ये नहीं समझ में आता कि भैया बोलेगा ऐसा क्यों, तो फिर क्या बोलूं, तो उसको सोचने में महीनों बीत जाते, क्योंकि उसे भी पता है कि इट इज इनजस्टिस। मैन मार्केट का मकान मेरा, खेडूत वाला मकान तेरा, वो कहाँ का, खेतों वाला। ये है क्या? अरे रे सोन, तू सम्यक दर्शन का लायक नहीं है। फर्स्ट ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर, एरर सॉल्व कर स्वाध्याय के द्वारा। बोल, गेहूं में सुख है कि नहीं, गेहूं में कोई अपना है कि नहीं, गेहूं में आनंद है कि नहीं, गेहूं में से कभी आश्रय मिल सकता है कि नहीं। जब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी तो अब जब सारे ही तूने क्रॉस कर दिए, गेहूं के पक्ष वाली सारी बातें, तो अब सामाटे जो है काय के लिए वहां देख रहा है? बस यहीं से सम्यक दर्शन से रो अंदर अंदर। अब ये छोड़ा छाड़ी की बात बाहर नहीं चल रही। छठे गुणस्थान तक तेरे को कुछ नहीं कह रहे हैं हम। रोटी भी खा और तेरे जो घटते राग के अनुसार परिणमन होता है। घटते किस राग, कौन सा? घटते राग के अनुसार तेरा परिणमन होए, हमें उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अंतर अंदर में तू अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो बस मजा आता जाए, वो घन होता जा रहा है बस। ये इजी वे बता दिया आपको। उपयोग भटकता है, समझ में आया भैया? और बाकी कुछ नहीं सोचना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कई लोग उपयोग भटकाने से बचाने के लिए उल्टे रास्ते पे चढ़ गए, जबकि ज्ञान दर्शन श्रद्धा अंदर अंदर जो विशेषताएं थी ना अन्वय के, उधर सॉल्व करना था उसको। था अनंत गुण अवेद है, ज्ञान में अनंत गुणों का रूप है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा सॉल्व समझने लायक है, सॉल्व करने लायक है, बाकी सब काम हो जाएगा। तो गलती क्या करने लगे लोग कि देखो उपयोग कैसे भटकता है। अपन चौका में जाते हैं रसोड़ा में, गेहूं धो, मसाले धो, ऐसा करो, दूध छानो, दूध लेने जाओ तो आधा पौन घंटा वो लग जाता है। कितना उपयोग बर्बाद होता है ना, कितना उपयोग भटकता है। सच बात है भैया, अपने तो जैम तैम बने सब खा ही लेने, खत्म।
अपने को ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना है। ये इनका उपयोग बहुत भटकता है, पंडित जी का बहुत भटकता है। आम चाले नहीं, आम ना चाले। पंडित जी अपन बहुत शांत हैं। पंडित जी सही बताएं, हम तो 1 सेकंड पहले प्लान तक नहीं बनाते, नो एनी प्लान। आपको उस दिन वाली बात बहुत अच्छी लगी हमको, नो एनी प्लान। हम भी कोई प्लान नहीं बनाते, सहज भाव से जाते हैं किसी होटल में, रात को मिले, दिन को मिले, बिल्कुल भक्ष मिले, अभक्ष मिले, अपने को तो सहज भाव से, निर्विकल्प भाव से, गाय खून ऐसे जानते जानते खा लेना शांति से। तेरे तो ना कर्णानियों की खबर है, चरणानियों की तो खैर है ही नहीं, लेकिन कर्णानियों को, द्रव्यानियों की भी तुझे खबर नहीं। और जिसको अभी इस बात पर आपत्ति हो तो मेरे से मिल लेना, मैं षटकारक में से ये बात समझा दूंगा आपको। आपको द्रव्यानियों की खबर नहीं, आपको गुरुदेव श्री की खबर नहीं है, बिल्कुल बता दूंगा, आप चिंता ही नहीं करना, बिल्कुल तैयार हूँ फेस करने के लिए। डिफेंस के लिए नहीं, डिफेंस नहीं करूँगा, फेस करूँगा मैं। अच्छा पढ़ो 4 अनुयोग भैया, और 4 अनुयोग नहीं, तू द्रव्यानुयोग ठीक से पढ़। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया आज। ज्ञान और गे के मैच में गे आउट होता है और तू दुखी होता है, गजब। ऐसा मैच देखा कभी आपने कि वो अपोजिट टीम हारे और अपन रोए? पाकिस्तान जीत जाए, नहीं अपन भारत वाले जीत जाए पाकिस्तान से, भारत वाले पाकिस्तान से जीत जाएं और अपन फटाके फोड़े, नहीं क्या बोल रहा, उल्टा बोल रहा हूँ। भारत वाले पाकिस्तान से जीत जाएं और अपन मुहर्रम मनाएं। मुहर्रम समझते हो? मुहर्रम माने दुख का पर्व। दुखी है भैया, क्या करे भैया, बहुत दुख है, बेचारा इमरान खान आउट हो गया। कौन हो गया? जो भी होते होंगे वहाँ के खिलाड़ी, वो पहला आउट हो गया। ये तो तू क्यों रो रहा है? ऐसे खिलाड़ी को इंडियन टीम में नहीं रखेंगे अब, समझ गए आप? जो उनके आउट होने पर दुख मनाए और भारत के हारने पर फटाका फोड़े तो क्या कहोगे? बोलो द्रोह। पॉइंट पकड़ में आ गया, द्रोह। ऐसे ही तू अनादिकाल से द्रोही है, आत्मद्रोही है। लिखा है, पढ़ना, आत्महंता। क्या शब्द लिखा है प्रवचन सार जी में? आत्महंता। हंता माने हत्यारा। द्रोही है तो द्रोही, द्रोही समझ गए? हाँ, तू स्वरूप द्रोही है। नहीं, तू तेरा अपोजिट आउट होता है, तू दुखी होता है। अपन तो बहुत खुश होते। मुनिराजों को एक शब्द आया है, आज भी करण नहीं हो पाया। मेरे करण तो रहेगी अभी, करण मैं फिर कहता हूँ भैया स्वामी जी का यदि मैं 2 मिनट भी सुन लूँगा तो फिर मेरे बस की बात नहीं, अलग से प्रवचन करना उपयोग ही नहीं घूमता, फिर दूसरी साइड वो रही जाती वो बात। और 2 मिनट का जो सुना था ना वो, उसमें इतना बात अनुभव के व्यतिरिक्त विशेष आ गया। एक का दृष्टांत दे रहा था आखिरी में, हाँ मुनिराज, दिगंबर मुनिराज की बात। एक मुनिराजों को 22 परिसर है, 22 परिसर, उसमें एक अलाभ नाम का परिसर है। अलाभ माने प्राप्त नहीं होना, अ माने नहीं और लाभ माने प्राप्ति, प्राप्त नहीं होना। जैसे दिगंबर मुनिराज रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी तो 6 महीने तक उनको आहार की प्राप्ति नहीं हुई, 5 महीना 6 महीना, क्योंकि वो फेमस थे ना, राजा थे, फेमस थे, बलभद्र थे नहीं, बहुत फेमस थे, रूप बहुत सुंदर। तो शहर में जाए ना आहार के लिए तो सारा शहर आहार देना तो भूल जाए, उनका रूप देखने आ जाए। यही है सीता जी के नाम। अब सब तरह के लोग होते हैं, इन्होंने सीता को बाहर कर दिया था, मुनि बन के आ गए, और उन्होंने ऐसा किया था, उन्हें बहुत सब तरह की बातें होती होंगी। तो रूप भी और सब बातें अच्छी, तो बहुत सारा पब्लिक इकट्ठी हो जाए, तो शहर में इतना कोलाहल हो जाए कि मुनिराज के आते से ही ट्रैफिक जाम। सड़क पे जैसे अचानक कोई आ नहीं सकते, आपके जो जितने खिलाड़ी हैं और ये क्या कहलाते हैं, हीरो वगैरह, कोई विशेष राष्ट्रपति वगैरह, ये अचानक सड़क पे नहीं आ सकते, इनका पहले प्लान होना चाहिए। तो आ जाए तो एकदम जाम, चारों तरफ सब व्यवस्था खत्म, महिलाएं निकल निकल के रसोई एक तरफ, रोटी जलती रहे, वो इधर आके देखे, छोकरा छोकरी को कुछ काम भी हो रहा हो तो वो इधर आके देखे, मतलब पूरी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं तो जंगल में आहार मिले तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो जंगल में आहार के लिए निकलते थे, लेकिन मिलते ही नहीं था वहाँ। ऐसे उनको भी 5-6 महीने कंटिन्यू आहार नहीं हुआ। फिर वो कहानी पढ़ लेना आप, मुझे तो उसकी ज़्यादा नहीं कहना, मुझे तो वो अलाभ, लाभ नहीं हुआ। महावीर भगवान का भी थे नहीं,
महावीर भगवान को भी 5 महीने कितने दिन आहार नहीं मिला था? 25 दिन, 175 दिन के लगभग है, 175 दिन आहार नहीं मिला। फिर वो मैं चंदन वाला के हाथ से पाड़ना हुई। अलाप, मुझे तो अलाप बताना है। इतना बढ़िया शब्द लिखा है, आहा धन्य है दिगंबर मुनिराज। भोजन आदि के अलाप में ही लाभ मानते हैं। भोजन आदि नहीं मिला, मजा आ गया। क्या क्या मजा आ गया कि अब मेरे को अंदर में जो भूख संबंधी वेदना होगी, जो भी तकलीफ होगी, बस उसी से मेरे को भेद विज्ञान करके विज्ञान घन होना है। बस फल अनुकूलता हो ना जिंदगी में तो भेद विज्ञान नहीं होगा। लेकिन एक भी प्रॉब्लम आती है तो सम्यक दृष्टि खुश, बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा, क्योंकि मेरी भेद विज्ञान की धारा तीव्र हो जाएगी। इसलिए जिंदगी में प्रतिकूलता आनी ही चाहिए। मैंने कल कहा था सर, आना ही चाहिए। जिसके यहाँ भी प्रतिकूलता आती है मैं खुश हो जाता हूँ, अब मजा आया बस। क्यों? जब आता है ना वो भेद विज्ञान करते तो आपको पता लग जाता स्वाध्याय का सारा हाल, आप कितने पानी में हो। आहा, अलाप परिचय में लाभ मानते हैं। तब तो वो जंगल में गए, लाभ करना होता तो घर में नहीं रहते। कपड़ा बिस्तर, क्या कमी था? क्या कमी थी घर में? बोलो। जंगल में गए इसलिए कि अलाप में लाभ मानते हैं। बाहर की चीज में मेरा लाभ नहीं, मेरे तो अंदर में मेरा भगवान मेरे साथ है, माने मैं भगवान हूं, ये लाभ है। तो पढ़ना आप इसको। अभी तो समय हो गया, बहुत फास्ट भागती घड़ी। उज्जैन में तो मालूम क्या करते हैं वो लोग, प्रवचन के जब डिक्लेयर करते तो सुबह का प्रवचन की तो मजबूरी है कि 9 से 10, और शाम का जब भी डिक्लेयर करते तो ऐसा बोलते हैं कि 8 बजे से जब तक पंडित जी चाहें। विचार करना हो।